रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने मैथड कर लिया था, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज कल का जो अंतिम क्वेश्चन था उससे आगे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.66% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य में 20% तथा विक्रय मूल्य में 90 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो लाभ 33.33% होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। आज का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन कीजिए। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कल का जो अंतिम क्वेश्चन था उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्या गिवन है कि विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य पे हो रहा है। कितना होता है? 16.66% होता है। यानी कि ये सीपी है, ये एसपी है। क्लियर है? सीपी है और एसपी है। क्या कंडीशन है कि विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट होता है 16.66%। तो 16.66% का फ्रैक्शन में कितना मान होता है? 1/6 होता है। यदि विक्रय मूल्य 6 यूनिट है तो क्रय मूल्य क्या होगा? 5 यूनिट होगा। तभी तो प्रॉफिट होगा। या ऐसे लिखूं विक्रय मूल्य 6 तो क्रय मूल्य 7 होगा। ऐसे लिखूं तो क्या हो रहा? हानि हो रही है। दिख रही है कि 7 से 6 में बेचता है तो हानि होगी। यदि 5 से 6 में बेचेगा तभी प्रॉफिट होगा। यानी कि जिसके बारे में बोल रहा है वो नीचे रखते हैं। तो विक्रय मूल्य बोल रहा है और कितना होगा? फ्रैक्शन 1/6 होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 6 यूनिट होगा। प्रॉफिट विक्रय मूल्य पे हो रहा है तो क्रय मूल्य आप सभी जानते हो कम होगा, तब भी जाके विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट होगा। क्रय मूल्य कम होगा और अधिक में बेचेगा तब भी जाके क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो क्या रेशियो बनेगा? 5 से 6 के अनुपात में रेशियो बनेगा। क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई। अगली कंडीशन क्या है? यदि क्रय मूल्य में 20% विक्रय मूल्य में 90 रुपए की वृद्धि कर दी जाए। क्रय मूल्य में तो परसेंटेज की वृद्धि करता है। कितने की करता है? 20% की वृद्धि करता है। 20% की वृद्धि करता है। तो 20% कितना होता है? 1/5 होता है। 1/5 होता है। तो 5 का 1/5 कितना होता है? 1 यूनिट होता है। 5 का 1/5 कितना होता है? 1 यूनिट होता है। वृद्धि करता है तो ये कितना होगा? 5 से 6 होगा। बोलो क्लियर है? अब इस चीज को मैं मिटा देता हूं। ये तो आपको बताने के लिए किया है, वरना आप सभी निकाल लोगे। विक्रय मूल्य में कितनी परसेंट की वृद्धि होती है ये हमारे पास गिवन नहीं। सिर्फ क्या गिवन है? विक्रय मूल्य में 90 रुपए की वृद्धि होती है, ये गिवन है। क्लियर? लेकिन क्या होता है कि क्या हो जाता है कि लाभ कितना होता है? फाइनल लाभ कितना होता है? 33.33% का प्रॉफिट होता है। जो भी कंडीशन हमने सोल्व किया, इन सभी कंडीशन से क्या फायदा होता है कि 33.33% का प्रॉफिट होता है। तो 33.33% कितना होता है? 1/3 होता है। यानी कि 3 यूनिट यदि क्रय मूल्य है तो प्रॉफिट होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 4 होगा। अब ये तो आप नहीं कहोगे कि यदि विक्रय मूल्य 3 यूनिट है प्रॉफिट हो रहा है तो क्रय मूल्य 2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इस लाइन में कहीं भी ये नहीं दे रखा कि जो फाइनल प्रॉफिट होता है जो विक्रय मूल्य पे होता है। क्लियर है? ये कहीं भी नहीं दे रखा। सिर्फ फर्स्ट कंडीशन के बारे में दे रखा था, उसने हमने लिख दिया। अब यदि 3 और 4 के अनुपात में उनको प्रॉफिट होता है, 3 और 4 के अनुपात में उनको प्रॉफिट होता है, लेकिन क्रय मूल्य कितना यूनिट बनता है? क्रय मूल्य 6 यूनिट बनता है। यानी कि 3 का कितना गुना है? ये 2 गुना है। तो विक्रय मूल्य भी 4 का कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। क्योंकि रेशियो में यदि 1 यूनिट किसी संख्या से मल्टीप्लाई होती है, रेशियो में यदि 1 यूनिट किसी संख्या से मल्टीप्लाई होती है तो पूरा रेशियो उसी संख्या से मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? पहले एसपी कितना यूनिट था? 6 यूनिट था। अब कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। कितना बढ़ता है? 2 यूनिट बढ़ता है। और क्वेश्चन के अनुसार कितने रुपए बढ़ते हैं? 90 रुपए बढ़ते हैं। बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन में 90 रुपए बढ़ रहे हैं
रेशियो में सिर्फ 2 यूनिट बढ़ता है, तो मैं बता सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि 2 यूनिट का मान कितना है, 90। क्लियर है? 2 यूनिट का मान कितना है, 90। तो यहां से लिख दो 2 यूनिट का मान 90, 1 यूनिट का मान इसका हाफ कर देंगे 45। क्या निकालना है हमें? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना यूनिट था? 5 यूनिट था। क्रय मूल्य कितना यूनिट था? 5 यूनिट था। तो 45 को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 45 को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है? 225। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 245। क्लियर? फिर से बताता हूं। फर्स्ट कंडीशन में 16.66% की वृद्धि करता है। किस पे करता है? विक्रय मूल्य पे करता है। तो विक्रय मूल्य यदि 6 यूनिट है तो क्रय मूल्य क्या होगा? 5 यूनिट होगा। क्लियर है? कैसे बनता है मैंने बता दिया आपको। फिर क्या कंडीशन है कि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि करता है। तो क्रय मूल्य यदि 5 यूनिट है तो इसका 20% निकालो तो कितना होगा? 1/5 होता है। वृद्धि करता है यानी कि 1 यूनिट की वृद्धि करता है, क्रय मूल्य कितना बन जाएगा? 6 यूनिट बन जाएगा। क्लियर? विक्रय मूल्य में क्या करता है? 90 रुपए की वृद्धि करता है। इसको छोड़ देंगे, इसको अभी छोड़ दो। फाइनल क्या होता है कि 33.33% की वृद्धि होती है, यानी कि 3 से 4 बनता है। ये लाइन दे रखी है कि 3 से 4 बनता है। क्रय मूल्य कितना यूनिट बनता है? 6 यूनिट बनता है, लेकिन फाइनल कितना बनता है? 3 यूनिट बनता है, यानी कि 3 का मान 6, तो कितना गुना है? 2 गुना है। तो यहाँ पे भी जितना भी रेशियो में यूनिट बढ़ रहा है एसपी का, वो भी क्या होगा? 4 का 2 गुना होगा, तो कितना होगा? 8 होगा। क्लियर है? पहले विक्रय मूल्य 6 यूनिट था, अब कितना यूनिट है? अब 8 यूनिट है। कितना यूनिट बढ़ता है? 2 यूनिट बढ़ता है। 2 यूनिट विक्रय मूल्य बढ़ता है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ता है? 90 रुपया बढ़ता है। तो 2 यूनिट का मान यदि 90 है तो 1 यूनिट का मान निकाल देंगे, या फिर डायरेक्ट कर दो। 2 यूनिट का मान 90 है तो 5 यूनिट का मान क्या होगा? क्लियर है? कितना आता है? 225। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 225। यदि यह पूछा जाए कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक मेथड है, बेसिक क्वेश्चन है, आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कल इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। कल के क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है। कल क्या हो रहा था? सीपी और एसपी में समान वृद्धि हो रही थी, समान कमी हो रही थी। यदि प्रॉफिट एक में प्रॉफिट बढ़ रहा था तो दूसरे में भी प्रॉफिट बढ़ रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यदि एक में प्रॉफिट बढ़ रहा है तो दूसरे में रुपए मुद्रा बढ़ रही है या कम हो रही है। क्लियर है? तो अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को 20% लाभ में बेचा जाता है। यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रमशः 10%, 16.66% की वृद्धि कर दी जाए तो अब लाभ कितना होगा? अब लाभ कितना होगा? चलिए क्वेश्चन बनाइए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं। क्या कंडीशन है कि 20% प्रॉफिट होता है, 20% प्रॉफिट पे बेची जाती है। कोई भी वस्तु होगी वो 20% प्रॉफिट पे बेची जाती है। यानी कि ये सीपी है और यहां पे ये एसपी है। ये दो कंडीशन। 20% प्रॉफिट, 20% की मीनिंग कितनी होती है? 1/5 होती है, यानी कि 5 से 6 बन जाती है। 5 यदि क्रय मूल्य है तो 6 क्या होगा? विक्रय मूल्य। इसे मैं रेशियो लिख सकता हूं। क्लियर? आगे क्या बोलता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में वृद्धि करती है, यानी कि दोनों के बारे में कंडीशन देता है। तो मैं यहां से इन दोनों को अलग अलग लिख दूंगा। क्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करता है? 10% की। तो 10% की मीनिंग कितनी होती है? 1/10 होती है। तो 10 से 11 हो जाएगा। अब क्रय मूल्य कितना होगा? 11 हो जाएगा। यदि पहले क्रय मूल्य 10 यूनिट था तो अब कितना हो जाता है? 11 यूनिट हो जाता है। क्लियर है? विक्रय मूल्य में क्या करता है? 16.66% की वृद्धि करता है। तो 16.66% कितना होता है?
एक 1/6 होती है तो कितनी होगी, पहले विक्रम मूल्य यदि 6 यूनिट था तो अब कितना होगा, 7 यूनिट होगा। क्लियर है, पहले 6 यूनिट था, 6 का मान 6 तो 7 का मान 7 हो जाएगा। विक्रम मूल्य में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन क्रम मूल्य में क्या दिक्कत होगी, 10 का मान 5 यानी कि हाफ हो रहा है, 11 का हाफ करेंगे तो 0.2 में संख्या जाएगी, 0.2 में संख्या जाएगी, 0.2 में संख्या जाएगी तो कैलकुलेशन टफ होगी, कैलकुलेशन टफ होगी। कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 5 और 6 किस में है, रेशियो में, तो मैं यहाँ पे शून्य लगा सकता हूं। रेशियो में तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। रेशियो में सभी यूनिट उसी संख्या से समान मल्टीप्लाई होंगी। क्लियर है, तो अब ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। 50 पहले कितना यूनिट था, 10 यूनिट था, तो अब कितना होना चाहिए, यानी कि 10 यूनिट का मान पहले 50 था, कितना गुना है इसका, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 10 गुना है, ये इसका 10 गुना है, तो 11 का 10 गुना कर देंगे तो कितना होगा, 55 होगा। यानी कि अब क्रय मूल्य कितना हो गया, 55 हो गया। क्लियर है, विक्रम मूल्य पहले 6 यूनिट यानी कि 60 था, कितना गुना था इसका, 10 गुना था, तो अब कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया, 7 का 10 गुना कितना होगा, 70। पहले यदि विक्रम मूल्य 60 था तो अब कितना हो गया, 70 हो गया। क्लियर है, अब इस कंडीशन के बाद क्या निकालना है कि अब उसे कितना प्रॉफिट होता है। अब क्रय मूल्य कितना हो गया, 55 हो गया, विक्रम मूल्य 70 हो गया, कितना प्रॉफिट होता है, कितने यूनिट बढ़ रहा है, 15 यूनिट बढ़ रहा है, 15 यूनिट बढ़ रहा है। किस पे निकालेंगे, 55 पे निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इस लाइन में नहीं दे रखा है कि विक्रम मूल्य पे लाख % कितना बढ़ेगा, तो ये नहीं दे रखा, तो किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज के लिए, इसे मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं, कितना आएगा, 3/11, 3/11 होगा। 3/11 किसका, फ्रैक्शन में परसेंटेज में कितना होता है, या तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, ये इसे 2 बार काट देगा, कितना, यानी कि 27/3/11%। कितना प्रॉफिट होता है, 27/3/11% प्रॉफिट होता है। क्लियर है, कितना प्रॉफिट होता है, 27/3/11%। या फिर आप सभी जानते हो कि 1/11 कितना होता है, 9.09% होता है। 1/11 कितना होता है, 9.09% होता है। तो 3/11 कितना होगा, इसका 3 गुना होगा, इसका 3 गुना होगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या था कि 20% प्रॉफिट होता है, तो 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5 होती है, 5 से 6 हो जाएगा। अगली कंडीशन क्या कि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। विक्रय मूल्य में 16.66%, यानी कि 6 से 11 हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। यहाँ पे संख्या 0.2 में जा रही है, 0.2 में जाएगी, कैलकुलेशन से बचने के लिए यहाँ पे मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50, ये 60 होगा। 10 यूनिट का मान यदि पहले 50 था तो अब 11 यूनिट का मान कितना होगा, 55 होता है। 10 यूनिट का मान पहले 60 था तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 70 होता है। यानी कि अब क्रय मूल्य 55 हो गया, विक्रय मूल्य 70 हो गया, कितना बढ़ गया, 15 बढ़ गया, कितने पे, 55 पे, किस पे बढ़ गया, 55 पे बढ़ गया। आप 5 से डिवाइड कर लो, 3 होगा, ये 11 होगा, तो ये 300 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये 11 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 27/3/11%। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अब क्या करते हैं, इसे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिए। चलिए, क्वेश्चन जो दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लगा दिया, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को निश्चित लाभ पे बेचा जाता है, यदि उसे विक्रय मूल्य के 1/3 भाग पर बेचे तो उसे 60% की हानि होती है, उसका लाभ क्या था, उसका लाभ क्या था। चलिए क्वेश्चन बनाइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को आप बिना पेन की सहायता से बना सकते हो। क्या गिवन है क्वेश्चन में कि एक निश्चित लाभ पे बेचा जाता है, यदि उसे विक्रय मूल्य के 1/3 भाग पे बेचा जाए, विक्रय मूल्य के 1/3 भाग पे बेचा जाए तो कितनी हानि होती है? 60% की हानि होती है। यानी कि 1/3 का मान कितना होगा? 40% होगा। एक भाग का मान निकाल देंगे, 1/3 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 40 को 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा? 120। तो 100% वस्तु को क्रय मूल्य होगा, 20% का उसे प्रॉफिट होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं एक बार इसे बता देता हूं, आपने सभी ने बना लिया होगा। मुझे लगता नहीं है कि इस क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत होगी। क्या गिवन है क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य के 1/3 भाग पे बेचने पे उसे क्या होता है? 60% की हानि होती है, 60% की हानि होती है। तो 1/3 कितनी परसेंट के बराबर होगा? 40% के बराबर होगा। 1/3 कितनी परसेंट के बराबर होगा? 40% के बराबर होगा। एक का मान निकाल देंगे, 40, 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा? 120। यानी कि 1 के बराबर कितना होगा? 120। विक्रय मूल्य कितना होगा? 120 होगा। विक्रय मूल्य क्यों होता है? क्योंकि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य के 1/3 भाग पे बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना होता है? 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट होगा तो कितना होगा? 120। क्रय मूल्य क्या होगा? 100% होगा। क्रय मूल्य 100% होगा, विक्रय मूल्य 120% है। प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट कितना होता है? 20% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है कि उसे क्या होता है? 20% का प्रॉफिट होता है। फिर से देख लो, विक्रय मूल्य के 1/3 से बेचता है, क्रय मूल्य के बारे में नहीं गिवन है, सिर्फ विक्रय मूल्य के बारे में गिवन है। 1/3 से बेचता तो 60% की उसे हानि होती है। यानी विक्रय मूल्य का 1/3 भाग किसके बराबर होगा? विक्रय मूल्य का 1/3 भाग 40% के बराबर होगा। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, 1 यूनिट का मान निकाल देंगे, इससे इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा? 120% होगा। विक्रय मूल्य 120% होगा। तो यदि 100% से अधिक है तो प्रॉफिट होता है, 100% से कम है तो क्या होगा? लॉस होगा। कितना अधिक है? 20% अधिक है तो कितना प्रॉफिट होता है? 20% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। इसी अगला क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तु को एक समान मूल्य पे बेचता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या गिवन है? एक व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तु को एक समान मूल्य पे बेचता है, यानी कि दोनों वस्तु को बेचता है ना, जो मूल्य समान है। अगली लाइन क्या बोलती है? यदि वह प्रथम वस्तु को 25% हानि पे जबकि दूसरी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचे तो उसे दोनों वस्तु पर कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। विक्रय मूल्य दोनों का समान है, विक्रय मूल्य दोनों का समान है, और कंडीशन क्या है? पहली को 25% हानि पे बेचता है, दूसरी को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरी को 20% प्रॉफिट पे बेचता है। क्या निकालना है कि दोनों वस्तु पे टोटल उसे कितना परसेंट प्रॉफिट होता है या कितना परसेंट उसे लॉस होता है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। पहले आप बनाओ इस क्वेश्चन को, फिर इसे मैं बताता हूं। बनाइए क्वेश्चन को। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इसे मैं समझा देता हूं। क्या गिवन है? दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान। तो मैं यहां से लिखता हूं कि सीपी और एसपी 2 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? 2 वस्तुएं, 2 वस्तुएं, उनकी सीपी और एसपी। क्लियर है? ये दे रखा है। पहली वस्तु के बारे में क्या बोलता है? फर्स्ट वस्तु को वो 25% हानि पे बेचता है। तो 25% की मीनिंग क्या होती है? 25% की मीनिंग 1/4 होती है, यानी कि 4 से 3 में बेचता है। क्रय मूल्य 4 यूनिट होगा, विक्रय मूल्य 3 यूनिट होगा। क्लियर है? सेकंड वस्तु के बारे में क्या गिवन है कि 20% प्रॉफिट में बेचता है। तो 20% की मीनिंग कितनी होती है? 1/5 होती है, यानी कि 5 से 6 में बेचता है।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, 5 से 6 में बेचता है। लेकिन क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन क्या गिवन है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि दोनों को बेचता है वो मूल्य समान है। तो रेशियो में क्या दोनों की सीपी समान है? रेशियो में क्या दोनों की सीपी समान है? ये समान नहीं है। इन दोनों को बराबर करने के लिए फर्स्ट रेशियो को क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 और 6, 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 6 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो यदि इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना होगा, यहां पे 8 होगा, यहां पे 8 होगा, यहां पे ये कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। क्लियर है? यही कंडीशन बनेगी, यहां पे ये 6 हो जाएगा। अब दोनों जगह दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान आ रहा है, दोनों जगह दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य का रेशियो में यूनिट समान आ रहा है। अब यहां से सॉल्यूशन कर दिया कि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा। कहां पे ऐड होता है, कहां पे मल्टीप्लाई होता है, ये मैं जब मल्टीप्लाई का रेशियो बनेगा तब बता दूंगा। यहां पे क्या दोनों वस्तु पे बूझ रहा है, यानी कि दोनों वस्तु पे टोटल मिला के बूझ रहा है, तो इन वस्तु की क्रय मूल्य ऐड होगा। कितना होगा, ये 13 यूनिट होगा और ये कितना होगा, ये 12 यूनिट होगा। यानी कि दोनों वस्तु 13 यूनिट क्रय मूल्य है, दोनों वस्तु का 12 यूनिट विक्रय मूल्य है। तो आप बताइए प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, उसे प्रॉफिट होता है लॉस होता है। तो बता सकते हो आपकी 13 में खरीद के 12 में बेचता है तो उसे हानि हो रही है। कितने की हानि होती है, 1 यूनिट की हानि होती है। कितने पे, 13 पे। मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से, कितना आएगा, 100 को 13 से डिवाइड करता हूं कितना आएगा, 7 9 13, यानी कि 7 सही 9/13% क्या होता है, उसे लॉस होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, फर्स्ट लाइन याद रखो कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो रहा है तो विक्रय मूल्य यानी कि सीपी को समान कर देंगे। यदि क्रय मूल्य समान हो रहा है तो क्रय मूल्य को यानी कि सीपी को समान कर देंगे, विक्रय मूल्य समान हो रहा है तो उसकी एसपी को समान कर देंगे। क्लियर? समझ में आ गया वो मेथड? एक बार फिर से समझा देता हूं। पहली बार क्या करता है कि पहली बार जब बेचता है तो 25% का लॉस पे बेचता है, यानी कि 4 से 3 में बेचता है। दूसरी बार वो दूसरी वस्तु को बेचता है तो 20% प्रॉफिट में बेचता है, 5 से 6 में बेचता है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, तो एक का 3 है, एक का 6, दोनों को समान करने के लिए 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो पहले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को 1 को। तो पहले को यदि 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 और 6 होता है। दोनों वस्तु की सीपी यानी कि विक्रय मूल्य का रेशियो समान, इनको ऐड करते हैं तो 13 हो गया, यानी कि क्रय मूल्य 13 यूनिट है, विक्रय मूल्य 12 यूनिट है। लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। कितने पे, 13 पे। मल्टीप्लाई 100 से, कितना आएगा, 7 से 9/13%, यानी कि 7 से 9/13% का लॉस होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनाते हैं। तो चलिए जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार प्रत्येक 2 वस्तु को 720 रुपए में बेचता है। यदि पहली वस्तु पर उसे 20% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 20% हानि होती है तो दुकानदार को कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। सेम क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सिर्फ इसमें डाटा और गिवन है कि बेचता कितने पे, प्रत्येक वस्तु को 720 रुपए में बेचता है। फर्स्ट वस्तु को 720 में बेचता है, सेकंड वस्तु को 720 में बेचता है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार से कर दो। डाटा का इसमें कहीं कोई यूज है नहीं, सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए, टाइम खराब करने के लिए डाटा गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। तो मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं, पहले मैं इसे बेसिक से बताता हूं।
एक बार मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से बता देता हूं। यानी कि दोनों की एसपी गिवन है, दोनों की एसपी गिवन है हमारे पास। एसपी कितनी है? 720। फर्स्ट वस्तु को भी 720 में बेचता है, दूसरी वस्तु को भी 720 रुपए में बेचता है। क्लियर है? यही गिवन है। लेकिन क्या करता है, पहली वस्तु पे 20% प्रॉफिट पे बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 120 होगा। तो 720 फर्स्ट वस्तु के लिए कितना बन गया? 120 बन गया। 100% निकाल दो, कितना होता है? 100% निकाले तो इसे 6 बार डिवाइड करेगा, कितना आएगा? यानी कि 600। क्लियर है? उसका सीपी कितना होगा? अब यहां से मैं लिखता हूं कि इसका सीपी बन गया 600 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा? 600 रुपये। 720 में बेचने पे यदि 20% की हानि होती, 20% प्रॉफिट होता है, तो कितना होता है? 120 होता है। यानी कि विक्रय मूल्य 120, 720 किसकी बराबर है? 120 की बराबर है। क्लियर है? अगली बार क्या बोलता है कि दूसरी बार उसे दूसरी वस्तु पे 20% की हानि होती है, तो अब दूसरी वस्तु के लिए 720 कितना बन गया? 80% बन गया। क्रय मूल्य निकाल लो 100%, कितना होगा? ये इसे 9 बार यानी कि 900। इसका कितना होगा? 900। क्लियर है? दोनों के क्रय मूल्य को ऐड कर दो, टोटल क्रय मूल्य कितना होता है? 1500 होता है। क्लियर? टोटल विक्रय मूल्य कितना होता है? इन दोनों को ऐड करता हूं तो 1440 होता है। कितने की हानि होती है? 1440 होती है। विक्रय मूल्य 1440, क्रय मूल्य 1500, कितने की हानि होती है? 60 की हानि हो रही है। कितने पे? 1500 पे। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दो 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, कितना आएगा? 4%। यानी कि 4% लॉस पे बेचता है, 4% लॉस पे बेचता है। क्लियर है? मेथड समझ में आ गया? अब मैं इसको डायरेक्ट रेशियो से बताता हूं। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं? रेशियो से बताता हूं। डाटा का रेशियो कहीं यूज होगा नहीं, सिर्फ परसेंटेज हमारे पास गिवन है, परसेंटेज का यूज करेंगे, आंसर निकाल देंगे। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि ये डायरेक्ट कैसे बनता है, इसका किस प्रकार से इक्वेशन बनता है। अब क्या करता है कि पहली वस्तु पे क्या करता है? 20% प्रॉफिट पे बेचता है। यहां से मैं लिखता हूं सीपी एसपी। 20% प्रॉफिट की मीनिंग क्या होती है? 5 से 6 में बेचता है। दूसरी बार क्या करता है? 20% हानि पे बेचता है दूसरी वस्तु को, 5 से 4 में बेचता है। ये रेशियो बनेगा 5 से 6, 5 से 4। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रेशियो को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 10 और 12। दूसरे को मैं यदि 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा? 15 और 12। फाइनल यानी सभी का क्रय मूल्य कितना होगा? 25 हो गया। विक्रय मूल्य 24 होगा। कितने की हानि होती है? 1 की। कितने पे? 25 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 4%। कि 4% की हानि पे बेचता है। क्लियर है? तो आज हम सिर्फ यहां तक करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।